हेलो गाइस, यहाँ हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लो ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहें या फ्लो ऑफ कंट्रोल कहें, इस फ्लो ऑफ कंट्रोल्स का मीन क्या होता है? जो फ्लो को कंट्रोल करे। फ्लो किसका होना चाहिए? स्टेटमेंट्स का होना चाहिए कि किस तरीके से स्टेटमेंट्स का फ्लो होगा, मीन्स किस तरीके से स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम आगे कोड के थ्रू देखेंगे। तो वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सीक्वेंस स्टेटमेंट, सेकेंड सिलेक्शन स्टेटमेंट एंड थर्ड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो नाउ फर्स्ट वन इज सीक्वेंस स्टेटमेंट। सीक्वेंस स्टेटमेंट्स में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से स्टेटमेंट्स का फ्लो होगा, मीन्स स्टेटमेंट किस वे में एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें सीक्वेंस स्टेटमेंट में जो प्रोग्राम होता है वो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन सीक्वेंसली करता है। सीक्वेंसली का मीन्स क्या हुआ कि जिस फॉर्म में आपने जिस सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स को लिखे हैं उसी सीक्वेंस में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो। क्यों? क्योंकि पहले स्टेटमेंट 1 लिखा गया है, उसके बाद ही स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप मॉर्निंग में क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, देन लंच करते हैं, देन डिनर करते हैं। तो ये सीक्वेंस है ना, इसी सीक्वेंस में आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को आप डिनर कह दें या लंच को आप ब्रेकफास्ट कह दें। तो जिस सीक्वेंस में लिखा गया है इसी सीक्वेंस में हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि आपको 2 नंबर का एडिशन करना है, तो अगर मैंने x = 3 लिखा तो पहले मेरा x = 3 एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट y = 6 लिखा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका y = 6 एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले y एग्जीक्यूट हो जाए देन x एग्जीक्यूट हो। इसके बाद सम में आपने क्या किया? x + y। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद ही ये थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ? सीक्वेंस हुआ। फर्स्ट नंबर में ये, सेकेंड नंबर में दिस वन एंड थर्ड नंबर में दिस वन। एक प्रोग्राम देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या नीड होगी? लेंथ चाहिए एंड विड्थ चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप में हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट नंबर में लेंथ, सेकेंड नंबर में विड्थ एंड थर्ड नंबर पे हमारा एरिया। या आप इसी को क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर में विड्थ, सेकेंड नंबर में लेंथ एंड थर्ड नंबर में एरिया। तो जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ हम आइडियली ओपन करेंगे, फाइल को सेव कराएंगे। यहाँ हमने लिखा area.py। लेंथ चाहिए तो हमने लिखा L = यूज़र के थ्रू इनपुट कराते हैं तो int
ओके, तो जिस सीक्वेंस में हमने ये लिखा है उसी सीक्वेंस में हम इसको क्या करेंगे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इसको पहले सेव कराते हैं। ये यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का एरिया आउटपुट में मिल गया। ओके गाइस।